नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें बैठक पिछले 29 तारीख हो या फिर आज 30 मई 2023, कल 29 मई को बीपीएससी और शिक्षा विभाग का बैठक स्टार्ट हुआ। 3 घंटा के बैठक चलने के बाद कुछ निर्णय निष्कर्ष कल निकल कर नहीं आई। आज फिर से बैठक हुई, जिसमें बीपीएससी और शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई। इसमें निर्णय काफ़ी बड़ा लेना था कि आज नहीं, मतलब भविष्य में आने वाले समय में नियोजित शिक्षक हो या फिर 7वीं चरण के अंतर्गत जो शिक्षक बनेंगे वह किस प्रकार बनेंगे, इसके लेकर बड़ी प्रश्न उठ रही थी। और तमाम बिहार के युवाओं के अंदर एक जहन में प्रश्न उठ रहा था कि आने वाले समय में बिहार में क्या कुछ होगा शिक्षा विभाग में, ऐसा प्रश्न उठ रहा था। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी मुख्य पॉइंट बताने वाला हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने आप लोग के बीच रखने का प्रयास किया। आप लोग देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 48 मिनट से 50 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, जो कि मैं लगभग 27 मिनट का आप लोग के बीच प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। मेरे पास तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं वो भी सुना सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 घंटा आप लोग के बीच उतना समय नहीं होगा, तो 10 मिनट में आप लोग को इसका निचोड़ मिल जाए और क्या कुछ होगा वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बात करेंगे। मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो होगा, बट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, वही एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो क्या करना है, रेड वाला बटन को दबा दीजिएगा, ताकि रेड भैया आप सब दिन उसी तरह ग्रोथ करते रहे। और सब्सक्राइब भैया उसी को रेड बटन कहा जाता है, उसी को सब्सक्राइब कहा जाता है, तो कर दीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है आपके लिए, हमारे लिए। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, क्या कुछ आज बड़ा निर्णय लिया गया। पहले हम एक डेट के बाद ऊपर डिस्कशन करेंगे कि 21/8/2023 आप लोग को एक डेट सुनने को मिला होगा, आखिर ये डेट क्या है। उसके बाद एक और डेट सुनने को मिला होगा कि 31 अगस्त 2023, ये भी आप लोगों को सुनने को मिला होगा। और ये भी सुनने को मिलेगा कि विज्ञप्ति कब आ रही है, और ये भी सुनने को मिला होगा कि 1,70,000 भैया विज्ञप्ति आ रही है। और ये भी सुनने को मिला होगा कि बीपीएससी द्वारा जो आने वाले समय में बहालियां होने जा रही है, उसमें कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, कितना प्रश्न होगा, नेगेटिव होगा, 1/4 होगा, 1/10 होगा, 1/3 होगा, क्या होगा। इस प्रकार के बहुत सारा प्रश्न है, सिलेबस को लेकर है, सब्सिडरी को लेकर है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो एज रिलैक्सेशन के लेकर है, या फिर जो भी तमाम नियोजित शिक्षकों के लेकर है। अब हम विस्तार से बात करेंगे। बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि एज रिलैक्सेशन को लेकर से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग एज वाले कह रहे हैं कि भैया आप मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो भैया जिनका 40 प्लस भी होगा वो भी सुन लीजिए, जिनका 40 से और 50 के आसपास होगा वो भी सुन लीजिए। जिस प्रकार STET वालों को एज में छूट रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अब सारे लोगों को दिया जाएगा। सारे लोग कहने का मतलब कि आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात कि जो CTET, BTET और STET जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, चाहे वो DLED या फिर BEd जिनका कंप्लीट नहीं होगा, वो भी भैया योग्य है। तो मैं कह सकता हूं कि बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गुड न्यूज़ है, खुशखबरी उनके लिए जो 21 सेशन वाले थे, कह रहे थे भैया हमारे लिए कुछ कीजिए। तो भैया मैं क्या करूं, शिक्षा विभाग ही आपके ऊपर मेहरबान हो गई है, बीपीएससी ही आपके ऊपर मेहरबान हो गई है। कैसे? अगर आप CTET क्वालिफाइड है, BTET क्वालिफाइड है, STET क्वालिफाइड है और आप अपीयरिंग में है, मैं कह सकता हूँ कि देखिए एक डेट भी निर्धारित किया गया है। मैं ये भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट के बारे में भी डेट निर्धारित किया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट कब से कब तक होना अनिवार्य है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर मुद्दा है भैया इस वीडियो में। थोड़ा बहुत मैं मुद्दा भूल भी जाऊं तो कमेंट आप लोग कर देना, बाद में वीडियो देखने के बाद उसका भी मैं रिप्लाई कर देने का प्रयास करूँगा, या फिर उसके ऊपर छोटा सा और वीडियो बना दूंगा, या फिर रिप्लाई कर दूँगा। आप अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट, किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, अगर आपने DED BEd क्वालिफाइड नहीं किया है, तो भैया आप क्या है, तो एक डेट है, मैं डेट लिख कर रखा हूँ कि क्या टेंटेटिव डेट दिया गया है। तो 31 अगस्त 2023 तक अगर आप इतना समय तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाती है, तो आप योग्य माने जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, हमने एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात किया, एज रिलैक्सेशन का बहुत सारा प्रश्न था। तीसरी बात कि सर कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 120 पूछा जाएगा, 100 पूछा जाएगा, या फिर 50 पूछा जाएगा। तो देखिए 150 प्रश्न कहा जा रहा था भैया, लेकिन अब आप लोगों से 120 प्रश्न ही पूछा जाएगा। ये
श्योर हो गई है कि 120 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें कि निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग के बारे में कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया जाएगा, बट 5 ऑप्शन दिया जाएगा। किस प्रकार के निगेटिव मार्किंग होगा ये भी निर्धारित अभी नहीं किया गया है, बट कल परसों तक वो भी निर्धारित हो जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को देखते हुए सारे अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। मैं फिर से करा हूँ, हर वो बिंदु मैंने वहीं पर नोट करने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया। जो बिंदु प्रश्न किया जा रहा था उस प्रश्नों का जवाब अतुल सर जो भी है बीपीएससी के चेयरमैन दे रहे थे। सिर्फ वाणिज्यिक में ही सीटेट को विकल्प दिया जाए, इस प्रकार के कुछ प्रश्न है। डीएलएड और बीएड दोनों को दिया जाएगा, अपियरिंग वालों को भी दिया जाएगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताने का प्रयास किया कि अपियरिंग वाले वही बात हो गई कि जो सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड होंगे और जो क्वालिफाइड नहीं होंगे, मतलब कहने का मतलब जो प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं होगा और जो सीटेट बीटेट क्वालिफाइड होंगे, प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं होगा लेकिन सीटेट बीटेट क्वालिफाइड है तो वो योग्य माने जाएंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि ये जो डॉक्यूमेंट के बारे में जो जिक्र किया गया, आप लोग अगर देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसमें एक चीज़ था कि डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जा रहा था कि डॉक्यूमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखिए, जाति, आवासीय और आय, ध्यान से सुनिएगा भैया। जाति जो है वो कौन से जाति है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईबीसी में ईडब्ल्यूएस में थे, अभी जनरल में हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल में थे, अभी ईडब्ल्यूएस में हो गए हैं। तो इसके बारे में विस्तार से अलग से बातें करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कब आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको जाति, आवासीय और आय, ये तीनों डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आवेदन करने के वक्त ही संलग्न करना होगा, देना होगा। अब आप सोचिए कि अभी मैं योग्य आवेदन कर दे रहा हूँ, बाद में हम कभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त देंगे क्या चीज़, डॉक्यूमेंट देंगे, तो भैया उस वक्त आपको अयोग्य करार कर दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपको जो बीपीएससी आयोग है वो भैया बाहर कर देगी। इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब आप आवेदन करेंगे उस आवेदन के समय ही आपके पास जितनी भी कागजात की ज़रूरत है, जितनी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, जितनी भी कागज़ चाहिए वो सब योग्य हो रहना चाहिए। वही कागज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त क्या होगा, लिया जाएगा। इसलिए लिया जाएगा कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप अभी जो डॉक्यूमेंट देंगे आवेदन के वक्त, बैठ जाइए सर, आप अभी जो डॉक्यूमेंट देंगे आवेदन के वक्त वही डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के वक्त देना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे आयोग नहीं लेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट अगर आप देंगे तो भैया आपको आयोग हटा देगी। ओके, तीसरी बात ये उठ रही है कि ये कब बनवाया जाए, जो डॉक्यूमेंट है ये कब बनवाया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट का तारीख क्या होना चाहिए, कितना से कितना तारीख तक बनना चाहिए, और कट ऑफ एक टेंटेटिव डेट क्या रखा गया है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि टेंटेटिव डेट क्या है, कट ऑफ डेट क्या है और कब डॉक्यूमेंट बनवाया जाए। आयोग बोल रही है कि लगभग 15 दिनों का हम समय आपको दे रहे हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट जितने भी है वो सारा आप अप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि अभी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो 10 दिनों के अंदर में आपके पास जाति, आवासीय, आय, जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेंगी वो सब आ जाएगा। तो आप लोग अभी से आवेदन कर दीजिए और जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा आप उसमें वो आवेदन डॉक्यूमेंट जो भी है वो दे सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कंपलसरी कर दिया है, बाद में आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, अभी ही आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप लोग के बीच ये जानकारी नहीं पहुंचेगी, मेरी बातों पे बिलीव कीजिए। मैं खुद वहाँ पे था और मैं एक एक पॉइंट को वहाँ पे सुन रहा था, नोट कर रहा था, लिख रहा था, जो कि मेरे पास हर वो पॉइंट लिखा हुआ है। 1 जून को अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। 1 जून को अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। उस अधिसूचना में मेन पेपर में निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम जिक्र करेंगे।